नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो नमाज के लिए अलग कमरे को लेकर बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन। लाठीचार्ज में प्रदेश अध्यक्ष को लगी चोट, मरांडी को पीटने की कोशिश। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे के आवंटन को लेकर बीजेपी ने बुधवार को विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे और पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रोकने का प्रयास किया। इसके बाद लाठीचार्ज कर दिया। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के बाह में चोट लगी है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुझे भी मारने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे सुरक्षा में लगे जवानों ने बचा लिया है। हेमंत सोरेन की सरकार विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहती है। मरांडी ने कहा कि सरकार नियोजन नीति, बेरोजगारी, बेकारी पर चर्चा नहीं करना चाहती है। कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के बाद भी सरकार इससे भाग रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा वैद्यनाथ मंदिर व अन्य धार्मिक स्थल खोलने पर जल्द होगा निर्णय। जाने क्या बोले मुख्यमंत्री। झारखंड में अनलॉक 7 को लेकर अगले 2 से 3 दिन के भीतर निर्णय लिया जाएगा। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर खोलने के मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 2 से 3 दिन के भीतर आपदा प्रबंधन की बैठक होगी। उन्होंने कहा कि हमें व्यवसायियों की चिंता है, हमारी भी मंदिर पर आस्था है, इस पर जल्द निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री के इस जवाब पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि किसी पर स्पष्ट जवाब नहीं आया। बता दें कि इससे पहले 31 जुलाई को झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में छूट की घोषणा करते हुए राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति के साथ इंटर स्टेट बसों का परिचालन शुरू करने की अनुमति दी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्यार से शारीरिक संबंध तक पहुंचा मामी भांजा का रिश्ता। स्वजनों ने किया विरोध तो उठाया खौफनाक कदम। कोडरमा जिले में मामी भांजा एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसके बाद उनका रिश्ता शारीरिक संबंध तक पहुंच गया। यह जानकर उन दोनों के स्वजनों ने विरोध किया। वे दोनों नहीं माने। इसके बाद दोनों घर से फरार हो गए। बाद में उनकी लाश मिली। मामला जिले के नवलसाही थाना क्षेत्र का है। बताया गया कि मामी व भांजे ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। 18 वर्षीय मृतक सोनू साव धरगांव पंचायत के बनपोक गांव का था। 21 वर्षीय मृतका नवलसाही की रहने वाली थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिलहाल नहीं खुलेंगे मंदिर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का होगा अध्ययन। आपदा प्रबंधन की बैठक में हुआ निर्णय। बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आयोजित हुई। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों को लेकर मंदिर खोलने पर निर्णय नहीं हो सका। फिलहाल राज्य में मंदिर नहीं खुलेगी। अब अगले सप्ताह होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें टिक गई है। बैठक के बाद बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अध्ययन के बाद ही राज्य में मंदिर खोलने पर निर्णय होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपाइयों पर लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड बंद का ऐलान। सदन से सड़क तक हुआ हंगामा। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करने का मामला सदन से सड़क तक पहुंच गया है। बुधवार को विपक्ष का विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज में विधायक समेत कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। फिलहाल तारीख की घोषणा नहीं की गई है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को पूरे राज्य से भाजपाइयों का हुजूम झारखंड विधानसभा की ओर बढ़ा। उनको रोकने के लिए पुलिस ने मुकम्मल व्यवस्था की थी। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी। इधर भाजपाइयों के विधानसभा की ओर से पुलिस द्वारा रोके जाने पर नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। वहीं भाजपा कार्यकर्ता को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और लाठीचार्ज का प्रयोग करना पड़ा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने दरोगा को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। केस मैनेज करने के लिए मांगी थी रिश्वत। एमजीएम थाना के दरोगा मोहन कुमार सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे की गई है। कार्रवाई से पहले एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम शिकायतकर्ता विनोद गोप के साथ डिमना चौक पहुंची थी। दरोगा को देने के लिए टीम ने रसायन लगे 10,000 रुपये शिकायतकर्ता को दिए। जैसे ही दरोगा ने रुपए लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पकड़कर सोनारी स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो के कार्यालय ले जाया गया। मोहन कुमार सिंह 2018 बैच का दरोगा है और मूल रूप से हजारीबाग जिला अंतर्गत मुशफिल थाना क्षेत्र के पुंदीर का रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले सप्ताह काम करने लगेगा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को लेकर कोडरमा सदर अस्पताल में तैयारी मुकम्मल की जा रही है। इसी के मद्देनजर कोडरमा सदर अस्पताल में निर्माणाधीन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की मशीनें मंगलवार को आ गई है। एक सप्ताह में 500 एपीएम यानी लीटर प्रति मिनट क्षमता का मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट काम करना शुरू कर देगा। ऐसे में विकट परिस्थितियों में मरीजों को ऑक्सीजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यदि कोरोना की तीसरी लहर जैसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटा जा सकेगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या है धनबाद जज की मौत का मामला, जिसमें सीबीआई ने बढ़ाई इनाम की राशि, मिलेंगे 10 लाख रुपए। धनबाद जज मौत मामले में सीबीआई ने इनाम की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। जानकारी देने वाले व्यक्ति को ये राशि दी जाएगी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और इसकी साप्ताहिक निगरानी झारखंड हाईकोर्ट के जज कर रहे हैं। दरअसल पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद जज की मौत के मामले की जाँच कर रही सीबीआई को अहम निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हम जांच एजेंसी सीबीआई को हर हफ्ते झारखंड हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश मामले की निगरानी करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विपक्षी विधायकों ने नियोजन नीति बिल की कापी फाड़ी। सीएम बोले आदिवासी जमीन पर कब्जे की होगी जांच। झारखंड विधानसभा में बुधवार को सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों ने नियोजन नीति बिल की कॉपी फाड़ दी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आसन के सामने पहुंचे। सदन में हंगामा होने लगा। भानु प्रताप शाही रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़ गए। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मुद्दे को उठाया था। सवाल पर जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष के सभी विधायक आसन के सामने पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी विधायकों ने नियोजन नीति की कॉपियां फाड़ी। सदन में विपक्षी विधायक हेमंत सोरेन होश में आओ के नारे लगा रहे हैं। सदन में शोर शराबे के बीच विधेयक पर चर्चा हुई। सदन में नियोजन नीति, नगरपालिका संशोधन विधेयक और माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक पास होने के बाद सदन गुरुवार को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुश्किल में फंस सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। सुनिधि चौहान कार्यक्रम में अनियमितता मामले की होगी जांच। पूर्व की रघुवर दास सरकार में वर्ष 2016 में स्थापना दिवस के मौके पर पार्श्व गायिका सुनिधि चौहान के कार्यक्रम में अनियमितता हुई है। राज्य सरकार इसकी जाँच कराएगी। मंगलवार को निर्दलीय विधायक सरयू राय के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि इसमें अनियमितता दिख रही है। कुछ चीजें अधिकारियों से ओझल हुई है। एसीबी या विधानसभा की विशेष कमेटी से जाँच कराई जा सकती है। इसके बाद तय हुआ कि संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के साथ प्रश्नकर्ता सरयू राय बैठ जाएं। इस मामले में जांच की प्रकृति तय की ली जाए। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री के साथ सरयू राय की बैठक भी हुई। इधर श्री राय ने कहा कि सरकार मामले का जांच कराना चाहती है। सरकार ने कहा कि विधायकों की समिति या एसीबी से मामले की जाँच हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन का दावा, कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में बताया कि कोरोना काल के दौरान किसी शख्स की मौत प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। यह सवाल के लिखित जवाब में सीएम ने बताया कि कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर में अब तक 5132 संक्रमितों की मौत हुई है। चूँकि चंदन कियारी के बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी द्वारा सदन में पूछे गए अल्पसूचित प्रश्न पर सरकार ने कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर जवाब दिया। दरअसल सदन में पूछे गए जवाब में सोरेन सरकार ने बताया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में अब तक 5132 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैद्यनाथ मंदिर खुलवाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे बीजेपी एमएलए नारायण दास। देवघर से बीजेपी विधायक नारायण दास आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। सदन के बाहर बीजेपी विधायक ने बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर सहित दूसरे धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग रखी है। नारायण दास ने मांग पूरी नहीं होने तक आमरण अनशन जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जब तक मंदिर खोलने का निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जाति जनगणना को लेकर हेमंत सरकार का बयान, कहा पीएम से मिलने के लिए मांगा है समय। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार के बाद अब झारखंड में भी राजनीति होने लगी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार के बाद अब झारखंड से सर्वदलीय प्रतिनिधि पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए 12 से 20 सितंबर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर समय मांगा है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जातिगत जनगणना और पिछड़ों के आरक्षण पर हमारी सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया है। मिली जानकारी के मुताबिक इन प्रतिनिधि मंडल में 9 सदस्य शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड ने साक्षरता दर में लगाई लंबी छलांग, 50 साल में 49% बढ़ी। जाने महिलाओं की कितनी। झारखंड ने पिछले 50 वर्षों में साक्षरता के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। पिछले 50 वर्षों में झारखंड की साक्षरता दर लगभग 49.33% बढ़ी है, लेकिन इसके बाद भी राज्य के लगभग 27% निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने की चुनौती है। राज्य में वर्तमान में अनुमानित साक्षर दर लगभग 73% है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1961 में साक्षरता दर
दर 21.14% थी। अगले एक दशक यानी वर्ष 1971 तक साक्षरता दर की प्रतिशत में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। वर्ष 1971 में साक्षरता का प्रतिशत 23.87% तक ही पहुंच सका। विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1991 के बाद साक्षरता के प्रतिशत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2018 से 19 में झारखंड की अनुमानित साक्षरता दर 73.2% रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर दास ने कहा, रोम से चल रही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार संविधान को कर दिया कलंकित। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की हिंदू विरोध मानसिकता और तुष्टीकरण की नीति के विरोध में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड विधानसभा के परिसर में अनशन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण के लिए हेमंत सरकार ने संविधान की मर्यादा को ताक पर रख दिया है। इस सरकार को न तो संवैधानिक मूल्यों से मतलब है न परंपराओं से। जब सरकार में शामिल कांग्रेस का एक विधायक तालिबान का खुलकर समर्थन करता है तो यह सरकार की विचारधारा को दिखाता है। यही है कि तुष्टीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। नमाज के लिए अलग कमरा आवंटन कर हेमंत सोरेन ने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर दी है। रघुवर दास ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति करते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने संविधान के पंथ निरपेक्ष मूल्यों को कलंकित कर दिया है। यह बिल्कुल ही उचित कदम नहीं है।